Welcome to our channel. प्राचीन भारत के घने जंगलों में शकुंतला नाम की एक सुंदर कन्या रहती थी। वो महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, लेकिन जन्म के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में महर्षि काव्य ने उन्हें अपने आश्रम में पाला। एक दिन जब शकुंतला नदी किनारे टहल रही थी, तभी चंद्रवंश के राजा दुष्यंत उधर से गुजरे। वो शकुंतला की सुंदरता और सादगी से मोहित हो गए। दोनों में प्रेम हुआ और उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत ने विदा लेते समय शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वादा किया कि वो जल्दी ही उन्हें लेने आएंगे। समय बीतता गया और शकुंतला अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन क्रोधी ऋषि दुर्वासा उनके आश्रम में आए। शकुंतला राजा दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी, इसलिए वो ऋषि की आगवानी करना भूल गई। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रही हो वो तुम्हें पूरी तरह भूल जाएगा। शकुंतला ने क्षमा याचना की। ऋषि ने हृदय को थोड़ा सा पिघलाया और उन्होंने कहा, यदि तुम उसे कोई यादगार वस्तु दिखाओगी तो वो तुम्हें याद करेगा। समय बीता और गर्भवती शकुंतला राजा के महल जाने के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में एक नदी पार करते समय उनकी अंगूठी जल में गिर गई और खो गई। जब वो महल पहुंची तो श्राप के प्रभाव में आ चुके राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आहत और अपमानित शकुंतला वहां से चली गई और महर्षि कश्यप के आश्रम में रहने लगी। यहीं पर उन्होंने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कुछ समय बाद एक मछुआरे को एक मछली के पेट में वो खोई हुई अंगूठी मिली। उसने इसे राजा दुष्यंत को सौंप दिया। जैसे ही राजा ने अंगूठी देखी, सारी स्मृतियां वापस लौट आई। उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ और वो तुरंत शकुंतला को खोजने निकल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम में राजा ने एक छोटे बालक को सिंहों के साथ खेलते हुए देखा। वो बिना डरे उनके मुंह में हाथ डाल रहा था। राजा ने महर्षि से इसके बारे में पूछा और जाना कि वो उन्हीं का पुत्र भरत था। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। उनकी सच्ची पश्चाताप देखकर शकुंतला ने उन्हें माफ़ कर दिया और दोनों फिर से एक हो गए। बाद में भरत एक महान सम्राट बने और उनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। ये कहानी हमें भाग्य, प्रेम और अपने कर्तव्यों को ना भूलने की सीख देती है। ये भी बताती है कि धैर्य और क्षमा से हर कठिनाई को सुलझाया जा सकता है। Don't forget to like, share and subscribe.